हे गाइस देखो, एक बैड न्यूज़ आया है। एक बैड न्यूज़ आया है सर। क्या है वो बैड न्यूज़? देखिए मैं आपको सुनाता हूँ। जिस कंपनी को हम अच्छा समझ रहे थे, सर वो कंपनी अब ख़त्म होने वाली है। ख़त्म होने का मतलब समझते हैं ना सर आप लोग? ख़त्म मतलब कहानी ख़त्म, द एंड आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब सर वो कंपनी अब बैंकरप्ट होने जा रही है सर, और वो कंपनी लोगों का फेवरेट है। आप सब लोग उस कंपनी के बारे में जानते हो। जब वो कंपनी आया था तो 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप को वो टच करने की कोशिश कर रहा था। 1 लाख करोड़ के मार्केट को वो टच करने की कोशिश कर रहा था सर। और आज वो स्टॉक गिर के ऑलमोस्ट, मतलब बहुत ज़्यादा गिर चुका है, आप समझ लीजिए। और आप जानते हैं उस कंपनी का नाम, इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड काम करती है सर। उस कंपनी का नाम है ओला। ओला अगर देखोगे ऑल टाइम हाई से, तो सर ये स्टॉक 65% टूटा हुआ है। बहुत बुरी तरीके से टूटा हुआ है सर, 65%। 150 रुपये के बाजू में सर ये स्टॉक जाने की कोशिश कर रहा था, और आज मात्र 46 के बाजू में देखने को मिल रहा है सर। हाँ, सोच लो, आज इस कंपनी का मार्केट कैप आज भी अगर आप देखेंगे तो सर 20,000 करोड़ का है, 20,000 करोड़ का है सर। हालांकि पहले इस कंपनी का मार्केट कैप लगभग 60-70,000 करोड़ के आजू बाजू हुआ करता था। लोगों का टारगेट रहता था कि भाई 1 लाख करोड़ तो ये टच कर ही लेगा। ओला इलेक्ट्रिक में सर एक झोल था। एक झोल जानते हैं क्या था? ये स्टॉक में ना एक हरकत थी कि ये कभी भी 20% का अपर सर्किट मार देता था सर। कभी भी 20% का लोअर सर्किट भी मार देता था। ऐसा है। ये कंपनी में एक गड़बड़ी है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सर ये प्रॉफिटेबल है ही। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखा रहा हूँ सर। मैं आपको क्वार्टर रिजल्ट नहीं दिखा रहा हूँ, मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको दिखा रहा हूँ। 2001 की बात, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 21 की बात करते हैं, और आज बात कर लेते हैं सर 2026। ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो ये कंपनी लगभग पहले भी लॉस मेकिंग था 200 करोड़ का। फिर ये आंकड़ा बढ़ के लगभग जो है 700-800 करोड़ का हो गया, लगभग 1500 करोड़ का हो गया, 1500 करोड़ से ज़्यादा का हो गया, 1600 करोड़, 2200 करोड़ को क्रॉस कर दिया, 2300 करोड़ के आजू बाजू ये पहुंचना स्टार्ट कर दिया सर। मतलब पिछले 5 से 6 सालों से सर ये कंपनी लॉस मेकिंग है। 5 to 6 ईयर में, लास्ट 5 to 6 ईयर में ये कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी रही है। और केवल लॉस मेकिंग कंपनी नहीं सर, इसका लॉस बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है सर इस कंपनी का लॉस। और मैं आपको बोलूँगा कि कंपनी कुछ खास उतना, मैं आपको बोलूँगा, मजबूत नहीं है। कंपनी के पास कोई पैसा नहीं है, रिजर्व नाम की कोई चीज़ नहीं है सर कंपनी के पास। रिजर्व अब नेगेटिव हो चुका है सर यहाँ पर। अब प्रॉब्लम क्या बढ़ती जा रही है जानते हो? आइए मैं आपको बताता हूँ। तो जो मूडीज है ना सर, इन्होंने सर रेड फ्लैग दे दिया है कंपनी की रेटिंग पे सर। कंपनी की रेटिंग पे रेड फ्लैग दे दिया है ओला की कंपनी पे सर। 8 नवंबर को ये खबर आया, आज 9 नवंबर है। मार्केट ओपन होते ही सर देखिए, मतलब जो है, कहने का मतलब है कि अब क्या होता है इसमें ये बोलना मुश्किल है, लेकिन रेड फ्लैग दे दिया गया। कहने का मतलब है, इनका मानना है कि सर कंपनी, यहाँ देख सकते हो, बताया जा रहा है कि सर इवन ये कंपनी जो है डिफॉल्ट होते हुए नजर आ सकती है सर। रीपेमेंट ऑब्लिगेशंस देखने को मिल सकता है। मतलब कंपनी ने जो पैसे लिए हैं वो कंपनी चुका भी नहीं सकती। मतलब कंपनी उसको पैसे को वापस नहीं कर सकती। मतलब बैंकरप्ट हो जाएगा सर। बैंकरप्ट कहने का मतलब है कि जितने लोगों ने इसको लोन दिया है, क्योंकि सर ओला प्रॉफिट कर ही नहीं रहा सर। और ये केवल चारों तरफ से पैसा रेज करता जा रहा है, पैसा पैसा पैसा, इधर से उधर से लोन ले रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है, क्योंकि कंपनी तो प्रॉफिटेबल है ही नहीं सर। और कंपनी को डे टू डे ऑपरेशंस को चलाने के लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए पैसे तो चाहिए ही चाहिए। तो इन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि मोदी ने थे कि पहले तो सर इनको डाउनग्रेड किया इनकी क्रेडिट रेटिंग को, यहाँ पर देख सकते हो। और ये भी बोला कि ओला की जो पेरेंट कंपनी आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर, उसको भी सर लगभग जो है नेगेटिव आउटलुक दिया गया है यहाँ पर। और बोला गया है कि लगभग जो उनका ऑपरेशंस है, परफॉर्मेंस है, सब कुछ बहुत वीक है, अच्छा नहीं चल रहा है, कंपनी में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। ऊपर से इन्होंने बोला कि ये जो लोन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ देख सकते हो, बताया जा रहा, जो डाउनग्रेड किया गया यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि रिस्क बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लोन का रिस्क सर इनके ऊपर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कि ये पेमेंट करने के लायक रहेंगे ही नहीं सर। और इनका इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट बढ़ जाएगा सर। $65 मिलियन की बात की जा रही है सर, जो इनके पास लोन है। ये कहाँ से देंगे सर? आपको बताया जा रहा है 2026 दिसंबर तक। तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है सर यहाँ पर। इस कंपनी को कैश रिजर्व चाहिए सर। इस कंपनी को कैश रिजर्व चाहिए सर। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि इस कंपनी को कैश रिजर्व चाहिए एटलीस्ट 40%। कहाँ से 40%? कंपनी का रिजर्व नेगेटिव हो चुका है। मैंने अभी आपको दिखाया ना, 65 या 69 समथिंग कुछ है था ना सर, वो भी नेगेटिव में चला गया। अब कुछ नहीं बचा सर कंपनी के पास। कल के डेट में कंपनी अगर हाथ खड़े कर देगी, मैं आपको बताना चाहता हूँ सर, बहुत सारी कंपनियां डूब रही है। स्टार्टअप वाली कंपनियां, जिसका ये आईपीओ लाने की वो कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप वाली कंपनियां सर, वो डूब रही है। उसके फाउंडर भाग जा रहे हैं सर। अनलिस्टेड कंपनी की बात बोल रहा हूँ सर, भाग रहे हैं सर। भाग रहे कहने का मतलब है
वो बोलते हैं सर कंपनी मेरी नहीं है, मुझे नहीं पता है, मैंने सारा स्टेक बेच दिया है, मैं इसका रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, वो भाग जाते हैं सर। ऐसा है। और वही नहीं सर, ओला के ऊपर चोरी का आरोप भी लगा है सर। आप लोग बोलेंगे भाई ओला चोरी भी करने लगा। अब देखिए जो है वही मैं आपको बता रहा हूँ सर, ओला के ऊपर पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन लगा दिया गया है सर। किसने? एलजी ने लगा दिया है अगेंस्ट ओला। यहाँ देख सकते हो बताया जा रहा है इलेक्ट्रिक। तो इनका मानना है कि इन्होंने जो बैटरी लॉन्च किया है, क्या क्या इन्होंने लॉन्च किया है, वो उनकी कुछ टेक्नोलॉजी है, क्या है उतना देखिए पता करना पड़ेगा पूरे डिटेल में। तो कहने का मतलब है कि ओला के अंदर पूरा इन्वेस्टिगेशन लगा दिया है सर उन्होंने। तो ये भी ओला को बहुत ज़्यादा तकलीफ देने वाला है। ये यहाँ देख सकते हो सर, यहाँ पर बताया जा रहा, ध्यान से देखिएगा सर। यहाँ पर ओला जो कंपनी है फेसिंग एलिगेशंस फ्रॉम साउथ कोरिया एलजी एनर्जी कंपनी आपको बताया जा रहा है सर। यहाँ पर क्यों? क्योंकि एक तरीके से उनके ऊपर कुछ एलिगेशन है कि मतलब कुछ तो यहाँ पर लगभग जो है एलजी के रिसर्च जो है उनको उन्होंने लीक किया है, और कुछ तो लगभग जो है इन्होंने कुछ गड़बड़ किया है सर। लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग से लेकर इन्होंने कुछ जो है उनकी टेक्नोलॉजी को लगभग जो है कुछ गलत किया है सर। इस वजह से वहाँ की जो कंपनी है इनके ऊपर सर पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन लगा दिया है भाई। लो एक तरफ तो अगर आप देखोगे कि ओला की जो कंपनी है वो लॉस मेकिंग है भाई, ऊपर से देखोगे तो बैटरी की टेक्नोलॉजी चोरी करने का या पता नहीं कुछ और करने का सर इनके ऊपर आरोप भी लगता हुआ नज़र आ रहा है। और ये कोई पहली बार नहीं है सर, ये दूसरी बार आरोप लगता हुआ नज़र आ रहा है सर। पहली बार इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड था कि इन्होंने कुछ टेक्नोलॉजी चोरी कर लिया था। टेक्नोलॉजी चोरी करने का मतलब क्या होता है? इनको पता नहीं कि कैसा बाइक बनाना है सर, इनको पता नहीं कि कैसे टेक्नोलॉजी बनाना है, तो ये देखते हैं किसी और का, देखते हैं और उसी को सर कॉपी करके अपना खुद का बना लेते हैं सर, जैसे चाइना करता है। तो वही बताया जा रहा है कि जितने भी रिसर्चर है सर ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है बाई साउथ कोरिया। यहाँ देख सकते हो जो भी अथॉरिटीज़ हैं ये सभी अंडर इन्वेस्टिगेशन आपको देखने को मिल रहा है। पुलिस ये सारी चीज़ें, ये सारा जानकारी देख रही है। और अगर ओला पकड़ा जाता है तब तो सर देखिए और प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा, मतलब प्रॉब्लम बड़ा हो जाएगा सर। यहाँ पर क्या ही बोल सकते हैं। जो कि कॉन्फिडेंशियल डेटा है वो ओला ने किसी तरीके से ले लिया है, ट्रांसफ़र कर लिया है और उनको बताया नहीं गया है करके इस तरीके से कुछ वहाँ पर बताया जा रहा है सर कि ठीक है ये लीक हुआ है। यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या कुछ तो है यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी वगैरह से रिलेटेड है। हालांकि ओला ने कई बार बोला कि भाई हमें जो है रेयर अर्थ में मैग्नेट नहीं चाहिए, हम खुद ही ऐसा ये मोटर बना सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। देखिए ये केवल चीज़ें बोली जाती है, एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे ऐसा कुछ नहीं है सर। ओला जब तक प्रॉफिटेबल ना हो जाए हमें इसकी कोई भी बात नहीं माननी है सर, याद रखिए। ऐसे तो सर मैं आपको बोलूँगा मैं भी कंपनी खड़ा कर सकता हूँ, बिल्कुल खड़ा कर सकता हूँ सर, क्यों नहीं कर सकता? अरे भाई लॉस ही तो करना है कंपनी में ना, प्रॉफिट थोड़ी करके दिखाना है। तो कोई भी कंपनी ट्राई करने के लिए खड़ा कर दूंगा, कोई भी ऐसे कर सकता है भारत देश में लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, है कि नहीं है? मुझे भी कहीं से बड़ा पैसा अगर आ जाएगा तो मैं भी झूठ मूठ का बोल दूंगा। तो ये सर एक तरीके से फ्रॉड होता हुआ नज़र आ रहा है, जिस तरीके से नज़र आ रहा है। तो ओला पहले से ही देखोगे तो लगभग कुछ ना कुछ गड़बड़ करता हुआ नज़र आ रहा था। तो सर इन्वेस्टर यहाँ परेशान रहेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि स्टॉक्स में धड़ाक से कुछ ज़्यादा गिरावट देखने को मिल जाए। देखिए और क्या ही मतलब, पहले से ही तो लगभग ओला बहुत बुरी तरीके से पिटा हुआ है सर, बहुत बुरी तरीके से। कभी कभी 10-20% का अपर सर्किट लोअर सर्किट खुद ही लग जाता है। इसके अंदर जो है ये एएसएम कैटेगरी के अंदर भी डाला गया था। प्रॉब्लम बहुत है, मैं आपको इतना ही बोलूँगा कि सर बच के रहिए, सावधान रहिए और प्रॉफिटेबल और अच्छे कंपनी में पैसा डालने की कोशिश कीजिए सर। बाकी जिसको पसंद है ओला, जिसको अच्छा लगता है, उनको हम कुछ भी नहीं बोल सकते। ये एक अपडेट था जो आया था और ये बड़े बड़े लोगों ने बोला है, मैंने नहीं बोला है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट अपडेट भी मैं आपको देता हुआ नज़र आऊँगा।